क्या 10 रुपए का शेयर आपको करोड़पति बना सकता है? दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। आप YouTube खोलते हैं और आपके सामने एक वीडियो आता है। 10 रुपए का ये शेयर अगले 5 साल में 1,000 रुपए तक जा सकता है। या फिर आज सिर्फ 20,000 रुपए लगाइए और भविष्य में बन जाइए करोड़पति। सुनने में कितना शानदार लगता है ना? लेकिन यहीं से शुरू होती है हजारों लोगों की सबसे बड़ी निवेश की गलती। हर साल लाखों नए निवेशक ऐसे ही सपनों के पीछे भागते हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या पेनी स्टॉक्स वाकई आपको करोड़पति बना सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक खूबसूरत जाल है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी हाइप के, बिना किसी फर्जी वादे के पेनी स्टॉक्स की पूरी सच्चाई जानेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगा, जिन्हें जानने के बाद आप कभी भी सिर्फ किसी की सलाह पर पेनी स्टॉक नहीं खरीदेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके पैसे बचा सकती है। पेनी स्टॉक क्या होता है? सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर पेनी स्टॉक होता क्या है? बहुत से लोगों को लगता है कि जिस शेयर की कीमत 10 रुपए, 20 रुपए या 30 रुपए हो, वही पेनी स्टॉक है। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। भारत में पेनी स्टॉक की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। आमतौर पर छोटी कंपनियों के कम कीमत वाले शेयर, जिनमें बहुत कम ट्रेडिंग होती है, उन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। अब यहाँ एक बात समझिए, किसी शेयर की कीमत कम होना उसे सस्ता नहीं बनाता, और किसी शेयर की कीमत ज्यादा होना उसे महंगा नहीं बनाता। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो ज्यादातर नए निवेशक करते हैं। एक छोटा उदाहरण मान लीजिए, 2 कंपनियां हैं। पहली कंपनी का शेयर 2,500 रुपए का है, दूसरी कंपनी का शेयर सिर्फ 8 रुपए का। अब ज्यादातर लोग किसे चुनेंगे? बेशक 8 रुपए वाला शेयर, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये 8 रुपए से 80 रुपए हो गया तो पैसा 10 गुना हो जाएगा। सुनने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। शेयर मार्केट में कीमत सब कुछ नहीं होती। असल मायने रखती है कंपनी, उसका बिजनेस, उसकी कमाई, उसका भविष्य और उसकी ईमानदारी। अगर कंपनी ही अच्छी नहीं है तो 8 रुपए का शेयर 2 रुपए भी हो सकता है। लोग पेनी स्टॉक्स की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? इसका जवाब बहुत आसान है। हम इंसान हमेशा सस्ती चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। अगर कोई कहे रिलायंस का एक शेयर 1,500 रुपए का है और दूसरी तरफ एक शेयर सिर्फ 12 रुपए का है, तो दिमाग तुरंत कहता है 12 रुपए वाला ज्यादा सस्ता है, यही जल्दी ऊपर जाएगा। लेकिन शेयर बाजार सब्जी मंडी नहीं है, जहां सस्ता मतलब अच्छा सौदा हो। यहां सस्ता शेयर इसलिए भी सस्ता हो सकता है क्योंकि कोई उसे खरीदना ही नहीं चाहता। यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब एक सवाल, अगर कल सुबह आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज आए जिसमें लिखा हो ये शेयर अगले महीने दुगुना होने वाला है, तो क्या आप बिना कुछ जांचे उसे खरीद लेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले हिस्से में हम समझेंगे कि कैसे कुछ लोग पेनी स्टॉक्स का इस्तेमाल हजारों निवेशकों को फंसाने के लिए करते हैं। सबसे बड़ा खेल पंप एंड डंप। अब आते हैं पेनी स्टॉक्स की सबसे खतरनाक सच्चाई पर, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इसका नाम है पंप एंड डंप। पहले समझते हैं कि यह होता क्या है। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी कंपनी है, उसके शेयर बहुत कम लोग खरीदते हैं। कंपनी का नाम भी ज्यादा लोगों ने नहीं सुना। अब कुछ लोग उस कंपनी के बहुत सारे शेयर पहले ही खरीद लेते हैं। फिर शुरू होता है असली खेल। सोशल मीडिया का जाल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह
एक ही बात फैलने लगती है, ये अगला मल्टी बैगर है, ये शेयर जल्दी दुगुना होगा, बड़े निवेशक इसमें पैसा लगा रहे हैं। और सबसे खतरनाक लाइन, मौका हाथ से मत जाने दीजिए। अब क्या होता है, हजारों लोग डर जाते हैं कि कहीं ये मौका उनसे छूट ना जाए और बिना रिसर्च किए शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे खरीदारी बढ़ती है, वैसे वैसे शेयर की कीमत भी ऊपर जाने लगती है। लोग सोचते हैं, देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन असलियत कुछ और होती है। फिर आता है सबसे दर्दनाक पल। जिन लोगों ने शुरुआत में सस्ते दाम पर शेयर खरीदे थे, वे धीरे धीरे अपने सारे शेयर बेचना शुरू कर देते हैं, एकदम ऊंची कीमत पर। और कुछ ही दिनों में शेयर तेजी से गिरने लगता है। जो लोग आखिर में उत्साह में शेयर खरीदते हैं, वे फंस जाते हैं। कई बार उनका पैसा आधा हो जाता है, कई बार 70%, 80% या 90% तक डूब जाता है। एक छोटी कहानी मान लीजिए। रमेश ने YouTube पर एक वीडियो देखा। वीडियो में कहा गया, ये 15 रुपए का शेयर अगले साल 300 रुपए का होगा। रमेश ने बिना कुछ सोचे 50,000 रुपए निवेश कर दिए। पहले शेयर 15 रुपए से 18 रुपए पहुंचा, फिर 22 रुपए, फिर 28 रुपए। रमेश बहुत खुश था। उसे लगा उसने जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया है। लेकिन एक हफ्ते बाद शेयर 18 रुपए पर आ गया, फिर 12 रुपए, फिर 8 रुपए और कुछ महीनों बाद 5 रुपए। अब रमेश के 50,000 रुपए सिर्फ 16,000 रुपए के रह गए। क्या इसका मतलब हर पेनी स्टॉक खराब होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही बात सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। हर पेनी स्टॉक खराब नहीं होता। कुछ कंपनियां वाकई बेहतरीन बिजनेस करती हैं, कुछ धीरे धीरे बड़ी कंपनियां बन जाती हैं और कुछ निवेशकों को शानदार रिटर्न भी मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि पहले से किसी को पता नहीं होता कि कौन सी कंपनी अगली बड़ी कंपनी बनेगी। यही वजह है कि पेनी स्टॉक्स में सिर्फ उम्मीद के भरोसे निवेश करना खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ी गलती नए निवेशक अक्सर एक बात सोचते हैं, अगर 10 रुपए का शेयर 100 रुपए हो गया तो मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन वे एक सवाल पूछना भूल जाते हैं, क्या कंपनी वास्तव में इतनी मजबूत है? याद रखिए, शेयर की कीमत नहीं, कंपनी की गुणवत्ता रिटर्न तय करती है। एक अच्छी कंपनी का 2,000 रुपए का शेयर लंबे समय में ज्यादा सुरक्षित हो सकता है, बजाय एक कमजोर कंपनी के 10 रुपए के शेयर के। अगला हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताऊंगा 5 गोल्डन रूल्स जो हर निवेशक को पेनी स्टॉक खरीदने से पहले जरूर पता होने चाहिए। अगर आपने ये 5 बातें समझ ली तो आप कई बड़ी गलतियों से खुद को बचा सकते हैं। इन 5 गोल्डन रूल्स को जरूर याद रखिए, क्योंकि यही नियम आपकी मेहनत की कमाई को बचाने में मदद कर सकते हैं। गोल्डन रूल नंबर 1, पहले कंपनी को समझिए, फिर शेयर खरीदिए। अपने आप से पूछिए, ये कंपनी आखिर करती क्या है? क्या ये कोई असली प्रोडक्ट बनाती है? क्या इसकी कोई सर्विस है? क्या इसका बिजनेस भविष्य में बढ़ सकता है? अगर आपको कंपनी का बिजनेस 2 मिनट में समझ नहीं आता तो उसमें निवेश भी मत कीजिए। याद रखिए, जिस बिजनेस को आप समझते ही नहीं, उसमें पैसा लगाना सिर्फ एक अनुमान है, निवेश नहीं। गोल्डन रूल नंबर 2, कंपनी की कमाई देखिए, सिर्फ शेयर की कीमत मत देखिए। कई बार 5 रुपए का शेयर
इसलिए 5 रुपए का होता है क्योंकि कंपनी सालों से घाटे में चल रही होती है। अब सोचिए, अगर कंपनी पैसा ही नहीं कमा रही तो भविष्य में आपके लिए पैसा कैसे बनाएगी? इसलिए हमेशा देखिए, क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है या सिर्फ वादे कर रही है। गोल्डन रूल नंबर 3, कंपनी पर कितना कर्ज है। कर्ज हर कंपनी के लिए बुरा नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा कर्ज खतरे की घंटी हो सकता है। कल्पना कीजिए, आप हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन ईएमआई ही 48,000 रुपए है। तो क्या आप आर्थिक रूप से मजबूत कहलाएंगे? शायद नहीं। बिल्कुल यही बात कंपनियों पर भी लागू होती है। अगर कंपनी कमाई से ज्यादा कर्ज चुकाने में व्यस्त है तो भविष्य मुश्किल हो सकता है। गोल्डन रूल नंबर 4, प्रोमोटर्स पर भरोसा कीजिए, अफवाहों पर नहीं। प्रोमोटर्स यानी कंपनी के मालिक। अगर कंपनी के मालिक खुद अपनी कंपनी में अच्छी हिस्सेदारी रखते हैं तो ये अक्सर एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। लेकिन अगर प्रमोटर्स लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो ये सवाल जरूर पूछिए, आखिर वे कंपनी से बाहर क्यों निकल रहे हैं। गोल्डन रूल नंबर 5, कभी भी सिर्फ टिप्स पर निवेश मत कीजिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमेंट्स या किसी दोस्त की सलाह, इनमें से कोई भी रिसर्च का विकल्प नहीं है। अगर कोई कहता है गारंटीड मल्टीबैगर, तो सबसे पहले सवाल पूछिए, उसके पास ऐसा कहने का आधार क्या है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में गारंटीड सिर्फ रिस्क होता है, प्रॉफिट नहीं। सबसे बड़ा सवाल, क्या हर किसी को पेनी स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं। और मैं आपको डराने के लिए ऐसा नहीं कह रहा, बल्कि सच्चाई बताने के लिए कह रहा हूं। अगर आपने अभी अभी निवेश की शुरुआत की है, अगर आपका इमरजेंसी फंड अभी तक तैयार नहीं है, अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्ज है या पर्सनल लोन चल रहा है, तो पेनी स्टॉक्स आपके लिए पहला कदम नहीं होने चाहिए। क्योंकि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए जब आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन पहले से मजबूत हो। पहले ये बनाइए, फिर पेनी स्टॉक्स के बारे में सोचिए। सबसे पहले इमरजेंसी फंड, फिर हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद रेगुलर एसआईपी, और जब इन सब की आदत बन जाए तब अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के लिए रख सकते हैं। यही तरीका ज्यादा समझदारी वाला है। एक और जरूरी बात, कभी भी अपनी पूरी बचत किसी एक पेनी स्टॉक में मत लगाइए। सोचिए, अगर वो कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो आपकी पूरी मेहनत खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए अनुभवी निवेशक डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, यानी अपने पैसे को अलग अलग अच्छी कंपनियों या अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटना, ताकि अगर एक निवेश कमजोर प्रदर्शन करे तो दूसरे आपके पोर्टफोलियो को संभाल सकें। याद रखिए, शेयर बाजार कोई लॉटरी नहीं है। ये धैर्य का खेल है, नॉलेज का खेल है, डिसिप्लिन का खेल है। जो लोग रातों रात अमीर बनने आते हैं अक्सर निराश होकर लौट जाते हैं, लेकिन जो लोग सीखते हैं, समझते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं, वही धीरे धीरे संपत्ति बनाते हैं। आज की वीडियो से अगर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, कभी भी सिर्फ इसलिए कोई शेयर मत खरीदिए क्योंकि उसकी कीमत कम है। कम कीमत अच्छे निवेश की गारंटी नहीं होती और महंगी कीमत बुरे निवेश की निशानी नहीं होती। असल फर्क शेयर की कीमत में नहीं, कंपनी की गुणवत्ता में होता है। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज कोई आपको 5 रुपए का शेयर बताए और कहे कि ये अगले 5 साल में 500 रुपए का हो जाएगा, तो क्या आप बिना रिसर्च किए उसे खरीदेंगे या पहले
उस कंपनी को समझने की कोशिश करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट और वेल्थ क्रिएशन से जुड़ी ऐसी ही ईमानदार और आसान भाषा वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।